इस वर्ष की पद्म पुरस्कृत विभूतियों में से बंगाल के 3 लोगों ने बड़ी ही निष्ठुरता से इन पुरस्कारों को लौटा दिया। पुरस्कार लौटाने वालों में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पार्श्व गायिका संध्या मुखोपाध्याय और तबला वादक अनिंदो चैटर्जी शामिल हैं। वरिष्ठ गायिका और तबला वादक ने इसे देरी से दिया जाने वाला पुरस्कार कहकर ठुकराया और बुद्धदेव ने तो इन नागरिक पुरस्कारों की महत्ता को ही अपने दर्प से अस्वीकार कर दिया। पुरस्कार लेने या अस्वीकार करने के निजी अधिकार सुरक्षित हैं, तथापि पिछली सरकारों की अनदेखी के लिए वर्तमान की सदाशयता को ठुकराना उचित नहीं जान पड़ता। अंततः ये देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। हम तनिक पीछे लौटते हैं। पूर्वानुभव कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने कैसे कैसे साधारण लोगों को ये पुरस्कार दिए और किन किन विभूतियों को जीवन की अवसान वेला में पुरस्कृत कर एक तरह से अपमानित किया। कम लोगों को ध्यान होगा कि भारतीय इतिहास, दर्शन और साहित्य के उद्भट विद्वान गोविंद चंद्र पांडे को 84 वर्ष की आयु में पद्मश्री दिया गया था। उन्होंने पूरी विनम्रता से उसे स्वीकार किया। तब 1-2 हिंदी के समाचार पत्रों में लेख भी लिखे गए थे कि भारत रत्न के अधिकारी को इस आयु में पद्मश्री दिया। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, विद्या ददाति विनयम। पांडे जी इस सूक्ति के प्रतीक पुरुष बने। 4-5 वर्ष पहले दक्षिण की पार्श्व गायिका एस जानकी को पद्म भूषण दिया जाना था। उन्होंने उपहास कर ठुकराया कि भारत रत्न से कम कुछ नहीं लूंगी। यह होती है अकड़। भारत रत्न की पात्रता आधिकारिक चयन समिति तय कर सकती है, कोई पुरस्कार पिपासु स्वयं नहीं। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और कलाकारों ने भी इसी अकड़ को दोहराया है। इन प्रकरणों के सामने आने के बाद यही लगता है कि सरकार को बहुत सावधानी से लोगों का चयन करना चाहिए। मोदी सरकार ने इस दिशा में सार्थक कार्य करते हुए गुमनाम नायकों को सम्मानित किया। जंगल बचाने वाली कोई आदिवासी तुलसी गौड़ा, देसी बीजों का संरक्षण करने वाली राहीबाई पोपरे और हरे काला हजब्बा जैसे लोग ही उपयुक्त हैं। यही नागरिक सम्मान के अधिकारी हैं। इनका तप त्याग, देश प्रेम, मातृभूमि के उत्थान की अग्नि इन साधारण गवैयों, बजैयों और नेताओं से बहुत ऊपर है, बल्कि कोई तुलना ही नहीं है। इसीलिए सरकार को ऐसे नायकों की खोज करनी चाहिए जो नतशीश पुरस्कार को ग्रहण करे, जिसकी आत्मा, देह देश के लिए समर्पित हो। यह क्या कि कुछ बढ़िया गाने गाकर और वाद्य यंत्र बजाकर खुद को गान गंधर्व घोषित कर बैठे। उस सदाशयता का सम्मान करना भी न आया। पद्म पुरस्कारों की गरिमा को कांग्रेसी चाटुकारों ने धूमिल किया, यहाँ तक कि भारत रत्न को ही मजाक बनाकर रख दिया। मोदी सरकार इन पुरस्कारों की गरिमा इन्हें लौटा रही। इसीलिए अत्यंत सावधान रहते हुए बिना किसी भेदभाव के देश के नायकों को चुना जाना चाहिए। पुरस्कार पाने का अधिकारी वही है जिसमें उसे पूरी शिष्टता से ग्रहण करने की ऊष्मा है।